दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है वो ब्रिक्स को लेकर बड़े सीरियस हैं और ब्रिक्स करेंसी की बात करते हुए उन्होंने कह दिया है गो फाइंड अनदर सकर। जी हां दोस्तों, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं कहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि ब्रिक्स करेंसी बनती है तो आपके ऊपर मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा। तो मुझे आप लोगों से यही प्रॉमिस चाहिए कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कि यूएस डॉलर के खिलाफ होने वाला है। अब दोस्तों ये बात इन्होंने चुनाव के पहले भी कही थी और इसी पर ये कायम है। लेकिन यहां पे यदि अगर आप भारतीय मीडिया की बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे भारत को थ्रेटन भी किया गया है इसमें। जबकि दोस्तों यदि आप इसके गहराई में जाएं, इसको समझने का प्रयास करें, तो आप देखेंगे कि भारत का स्टैंड हमेशा से ब्रिक्स करेंसी को लेके बड़ा क्लियर रहा है। अभी रिसेंटली ऐसे जयशंकर जी ने भी कोई बात कही थी ब्रिक्स करेंसी के ही कंटेक्स्ट में। तो यहां पे एक बात यह है दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो हमें तो कहना चाहिए थैंक यू ट्रंप, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आइए जरा इसको समझते हैं। दोस्तों आपको याद होगा यहां पे इस प्रकार से पुतिन ने रिसेंटली ब्रिक्स समिट में ब्रिक्स करेंसी, वैसे तो एक्चुअल करेंसी नहीं है लेकिन हाँ उसी का एक प्रकार का बैंक नोट जैसा था जिसको दिखा के डमी बैंक नोट था वो दिखाया भी था, और इसको कहीं ना कहीं भारत ने कॉर्नर करने का प्रयास किया कि इस पर ज्यादा चर्चा ना हो। लेकिन काफी ग्लोबल मीडिया में इस पे चर्चा हुई थी कि पुतिन मजे ले रहे हैं, इस प्रकार से इसको दिखाया गया था। और टाइम एंड अगेन ये चर्चा होती रहती है, ब्रिक्स करेंसी आएगी तो यूएस डॉलर की हेजेमनी खत्म हो जाएगी। लेकिन अब तक यूएस एज अ इकोनॉमी अगर आप देखें तो ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करते थे वो लोग। लेकिन हाँ ट्रंप एटलीस्ट बड़े सीरियस हैं। तो यहां पर दोस्तों अगर हम भारत की बात करें तो हम हमेशा से ब्रिक्स करेंसी को लेकर उतने ज्यादा फोरकमिंग नहीं रहे हैं। हमारा हमेशा से अप्रोच रहा है कि हम इसको इंडोर्स नहीं करने वाले, नाउ इज नॉट द टाइम। इसके पीछे हमारा स्वार्थ छुपा है। और यहां पे जो डोनाल्ड ट्रंप ने क्लैरिफिकेशन दिया है, पिछली बार तो उन्होंने एक ब्लैंकेट बैन का कहीं ना कहीं धमकी दी थी, लेकिन इस बार कुछ क्लैरिफिकेशन है, कुछ बिटवीन दी लाइंस यदि आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें भारत को कोई नुकसान नहीं है। यहां पे बात हो रही है चाइना की, बात हो रही है शायद रशिया की, लेकिन भारत तो इससे प्रसन्न है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आइए जरा समझते हैं। एंड ऑफ द डे डी डॉलराइजेशन के बाद यूएनाइजेशन ना हो जाए, उससे हम बचते हैं तो कुछ उसी और कहीं ना कहीं ट्रंप भी हमें मदद ही कर रहे हैं अगर इस प्रकार की बात कर रहे हैं। क्यों ऐसा है आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले आप अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, ट्रुथ सोशल उन्हीं के द्वारा ओन्ड ये प्लेटफॉर्म है, उसमें उन्होंने ये बात कही जैसा आप यहां पे देख सकते हैं, समझ लीजिए। ट्रुथ सोशल में उन्होंने एक ट्वीट किया है, ट्वीट हालांकि है नहीं, ट्वीट ट्विटर पे होता है, पर जो भी इन्होंने अपना यहाँ पे ये बयान रखा है जिसको अगर आप पढ़ें तो उन्होंने ये बात कही कि देखिए भाई जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो काफी टाइम से प्रयास कर रहे हैं डॉलर से दूर जाने का, और हम चुपचाप बैठ के देखते रहते हैं। अब ये दिन चले गए, ये दिन ढल गए। हमको ब्रिक्स कंट्रीज से कमिटमेंट चाहिए, प्रॉमिस चाहिए कि आप कोई ब्रिक्स करेंसी नहीं बनाने वाले हैं या किसी अन्य करेंसी को इस प्रकार से बैक नहीं करेंगे जो यूएस डॉलर को रिप्लेस कर देगी। किसकी बात हो रही है, युआन की बात हो रही है। जी हां, उन्होंने कहा अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सभी पर 100% टैरिफ लगने वाला है और आप गुड बाय कर दीजिए यूएस इकोनॉमी में ट्रेड करना। फिर कहा उन्होंने यू कैन गो फाइंड अनदर सकर, यानी किसी और को टोपी पहनाइए, यूएस इकोनॉमी इस प्रकार से आप हमारे ही साथ ट्रेड करें और हमारे ही डॉलर को नीचा करें तो ये हम नहीं होने देंगे। फिर इन्होंने कहा कि ऐसा कोई चांस नहीं है कि ब्रिक्स यूएस डॉलर को रिप्लेस कर देगा। अगर कोई भी कंट्री ऐसा करना चाहेगी तो अमेरिकन इकोनॉमी आपके लिए बंद हो जाएगी। तो ये इन्होंने पूरा का पूरा ये बयान इनके रहे हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने ये पहली बार कहा है। चुनाव के पहले भी अगर आप देखें तो यही कहा था 100% टैरिफ होगा उन कंट्रीज पे जो डॉलर को शन करेंगे। तो उस टाइम ये बड़ा ही ब्लैंकेट बैन था। लेकिन इस बार अगर आप इस बैन को पढ़ें, किसके ऊपर 100% टैरिफ की बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं यदि आप ब्रिक्स करेंसी बनाते हैं या कोई अन्य करेंसी को इस प्रकार से बैक करते हैं कि वो यूएस डॉलर को रिप्लेस करे तो 100% टैरिफ लगेगा। अब दोस्तों यहां पे यही इनका कहना हमेशा से रहा है कि आप डॉलर को इस प्रकार से नीचा गिराना चाहेंगे तो आपके लिए यूएस मार्केट क्लोज हो जाएगा, 100% टैरिफ लगेगा। अब दोस्तों यहां पे आइए सबसे पहले तो जरा देखते हैं ट्रंप क्या कर रहे हैं। देखिए ट्रंप केवल एक चीज कर रहे हैं कि वो यूएस डॉलर का जो डिमाइस है उसको डिले कर रहे हैं। ऑलरेडी यूएस डॉलर एज अ
परसेंट ऑफ रिजर्व करेंसी अगर आप देखें तो ये 1999 में 70% के ऊपर होता था, 2021 आते आते 59% हो गया है ये आईएमएफ फोरम। दोस्तों अगर आप देखें आने वाले 2024 तक का डेटा, ये और कम हुआ है, स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, इस बीच में युआन तेजी से आगे बढ़ा है, तो आप इसको और काफी नंबर्स कम कर सकते हैं जहां तक बात है यूएस डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी की। तो इसका मतलब यह है कि यूएस डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी कंटिन्यूअसली डिक्लाइन कर रहा है और लोगों का इस पे भरोसा भी उठ रहा है, और ये कॉमन पैटर्न रहा है। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ें तो आप देखेंगे तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिजर्व करेंसीज रहे हैं। इसको मैंने डिटेल में एक बार इस पर चर्चा भी की है। लास्ट रिजर्व करेंसी डॉलर के पहले यूके का ब्रिटिश पाउंड हुआ करता था, लेकिन उसका भी क्या हुआ अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज एक रिजर्व करेंसी 90 ईयर्स 95 ईयर्स चलती है और उसके बाद उसका डिमाइस हो ही जाता है, क्योंकि उस अर्थव्यवस्था में ही इस प्रकार से ओवर टाइम समस्याएं आने लग जाती हैं। जैसे कि डिक्लाइन का साइकिल शुरू होता है लार्ज डेट से, लार्ज डेट होता है, बहुत ज्यादा उधार हो जाता है, क्योंकि उस टाइम तक क्या होता है वो रिजर्व करेंसी, उनका कागज दुनिया मान रहा है तो उनको बस कागज छापना है और दुनिया एक्सेप्ट करता है। लेकिन एक टाइम आता है जब कहने लगते हैं कि इतना ज्यादा तुमने कागज छाप दिया है कि इसका एक्चुअल वैल्यू ही नहीं बचा है, इतना ज्यादा उधार है, इसको कैसे चुकाओगे, तो डेट बढ़ने लगता है। वो डेट को चुकाने के लिए और भी ज्यादा ये लोग कैश प्रिंट करते हैं। नतीजन एक्चुअली देखिए कैश प्रिंट कहना गलत होगा, एक्चुअल में तो मनी प्रिंट नहीं होता है, लेकिन हाँ सिंपल शब्दों में रखते हैं तो प्रिंटिंग मनी साइकिल आती है और उसके बाद डेट और बढ़ जाता है। नतीजन ये होता है ओवर टाइम रिजर्व करेंसी स्टेटस कम होने लग जाता है। तो एग्जैक्टली यही आप यूएस के साथ भी होते हुए देखेंगे। आप अगर देखें तो ब्रिटिश एम्पायर जब अपने पीक पे थी 1944 तक, जब वो मार्केट शेयर रिजर्व करेंसीज में कितना रहा, ब्रिटिश पाउंड अगर आप देखें तो ये 80% पे एंजॉय किया करता था 1944 में, एंड विद इन 10 ईयर्स आप देख सकते हैं कैसा डिक्लाइन हुआ। 80% से लेके आप अगर देखें तो टुवर्ड्स द एंड आते आते ही 50% के भी नीचे आ गया। बस 10 साल में 30% रिजर्व करेंसी से इनका शेयर घटा है। तो इन शॉर्ट मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं, और उसी पीरियड में अगर आप देखें तो अमेरिकन शेयर कितना तेजी से बढ़ा, आप देख सकते हैं 20% से भी कम हुआ करता था, 50% का आंकड़ा करीब या आने लग गया बस 10 साल में। तो ये साइकिल बड़ी तेजी से होती है। ये भले रिजर्व करेंसी की साइकिल 100 साल चलती है, लेकिन ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ये बड़ा छोटा होता है। ये आप सारे ही इतिहास में देखेंगे, ये ऑल ऑफ अ सडन मतलब 10 साल में ही आप करीबन देखें तो कोई भी करेंसी रिजर्व से पीछे हट जाती है। अब दोस्तों यूएस रिजर्व करेंसी है तो सारे देश यूएस डॉलर को कैसे होल्ड करते हैं? क्या हमारे पास आरबीआई में ढेर सारा डॉलर पड़ा रहता है? नहीं, अगर आप कैश के फॉर्म में देखें तो बहुत लिमिटेड रहता है। मेजॉरिटी कैसे रहता है तो ट्रेजरी बॉन्ड्स के रूप में रहता है। ट्रेजरी बॉन्ड क्या है? एक प्रकार का डेट है, लेकिन यूएस गवर्नमेंट डेट इतना तेजी से बढ़ा है कि इसको होल्ड करना रिस्की हो गया है। यूएस हो सकता है कल को अपने डेट को चुका भी ना पाए। आप देख सकते हैं अप्रैल 2024 में 34.627 ट्रिलियन था, और अभी जब ये वीडियो बन रहा है, नवंबर महीना खत्म हुआ है, दिसंबर स्टार्ट हुआ है, ये 35 ट्रिलियन पार हो चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों जून 2023 में डेट 31 ट्रिलियन था, और बस एक साल में ये करीबन 3 ट्रिलियन जैसा डेट ऐड कर लेते हैं। तो भारत की जितनी अर्थव्यवस्था है उससे थोड़ा कम केवल ये उधार के रूप में एक साल में ऐड कर रहे हैं। तो इस तेजी से यदि इस इकोनॉमी में डेट बढ़ेगा तो कौन इसका ये ट्रेजरी बॉन्ड लेगा? ट्रेजरी बॉन्ड यदि नहीं लेंगे तो फिर कैसे रिजर्व करेंसी बढ़ेगी? तो प्रॉब्लम अमेरिकन अर्थव्यवस्था में है, अमेरिकन इकोनॉमी में है। तो कहीं ना कहीं अगर ट्रंप प्रयास कर रहे हैं कि यूएस डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी के रूप से हटे नहीं, तो ये बस वो प्रयास है। एंड ऑफ द डे जो होना है वो तो होना ही है, आप केवल इसको डिले कर सकते हैं। भारत का भी स्टैंड यहां पे एग्जैक्टली यही है। इंडिया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने रिसेंटली कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में उनसे डी डॉलराइजेशन पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इंडिया का स्टैंड कहा कि देखिए हमारा डॉलर के साथ कोई मैलिशियस इंटेंट नहीं है, बुरी नीयत नहीं है हमारे डॉलर के लिए। हम बस इतना चाहते हैं कि इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज के द्वारा हम कहीं भी डॉलर को टारगेट नहीं करते हैं। लेकिन कई बार चैलेंजेस उत्पन्न होते हैं जब सामने वाला हमारा जो ट्रेड पार्टनर कंट्री है उसके पास डॉलर ना हो, तो उसके साथ इंडिया कैसे ट्रेड करे? तो उस वक्त हमें कुछ ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट का मैकेनिज्म बनाना पड़ता है।
फिर डॉक्टर जयशंकर जी ने, है ना, वो अपने अंदाज में कहा यूएस पॉलिसीज तो आप जानते ही हैं, कई बार क्या हो जाता है कि कॉम्प्लिकेट कर देते हैं आप डॉलर बेस्ड ट्रेड को, जिस वजह से हमें वर्क अराउंड ढूंढना पड़ता है बिजनेस को सस्टेन करने के लिए। किसकी बात हो रही है? आप जिस प्रकार से डॉलर को वेपनाइज कर रहे हैं वो भी उन्होंने हंसते हुए कह दिया कि रशिया हो गया, ईरान हो गया, इन सब के साथ जो बिजनेस है वो सस्टेन नहीं हो पाता है, क्योंकि आप लोग अपनी पॉलिसी से डॉलर को वेपनाइज कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेट कर दे रहे हैं पूरा ट्रेड। बाकी हमने साफ साफ कहा कि हम डॉलर को कहीं से भी टारगेट नहीं करते। हम किसके साथ अगर डॉलर के सिवा बाकी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं तो यूएई के साथ कर रहे हैं, मालदीव के साथ कर रहे हैं, या बाकी देशों के साथ कर रहे हैं, जिससे डॉलर को तो कहीं भी रिस्क नहीं हो रहा है यहां पे। और यूएई के साथ भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत पूरा का पूरा ट्रेड ही रुपी और दिरहम में हो रहा है, नहीं, कुछ पार्ट हो रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो ट्रंप ने कहा है कि आप ऐसी करेंसी ना बनाएं जो कि डॉलर को चैलेंज करे, ब्रिक्स करेंसी तो कतई भी ना, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। तो इंडिया का जो एक्शन है वो कहीं से भी ट्रंप जो कह रहे हैं उसके खिलाफ तो है नहीं। अब दोस्तों इंडिया क्यों प्रसन्न है यदि इस प्रकार से ब्रिक्स करेंसी के इंडिया क्यों खिलाफ रहा है? देखिए, हम नहीं चाहते कि डॉलर हेजमनी खत्म हो और उसके जगह युआन आ जाए, वो और भी डेंजरस होगा। युआन अगर आप देखें तो ऑलरेडी इंटरनेशनल करेंसी है, आईएमएफ के एसडीआर बास्केट में भी है, जो कि हम नहीं है, तो हमारे पास अभी बहुत कैचअप करना है। ब्रिक्स करेंसी हालांकि पाइप ड्रीम है, दूर का सपना है, लेकिन अगर ये बन गया तो ये चाइना को ही फेवर करेगा। हमने देखा है जब भी मल्टीपल नेशंस एक साथ एकजुट होते हैं, अपनी कॉमन करेंसी लॉन्च करते हैं, तो वो अर्थव्यवस्था जो सबसे शक्तिशाली होती है उसका सबसे अधिक रेगुलेशन होता है उस करेंसी पर। यकीन नहीं हो रहा? जाइए जाके यूरो को देखिए, यूरो को कौन कंट्रोल कर रहा है? जर्मनी कर रहा है। तो एग्जैक्टली वही ब्रिक्स करेंसी के साथ भी होगा, ये युआन का बैकडोर होगा और वहीं पर नहीं रुकने वाला। एक बार ब्रिक्स करेंसी बन जाएगी तो आप समझ लीजिए इन देशों के बीच में ट्रेड करना कितना आसान होगा, कॉमन करेंसी रहेगी तो इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड लिबरलाइज हो जाएगा। कंट्रीज के साथ क्या होगा? सब्सटैंशियली जो टैरिफ है वो भी रिड्यूस होने लग जाएंगे, क्योंकि वो ट्रेड लिबरलाइज हो रहा है। तो करेंसी कॉमन होने के बाद अगला स्टेप यही होना है, ट्रेड लिबरलाइजेशन। मतलब चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो और भी अधिक बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास इस वक्त उस प्रकार का इंडस्ट्रियल स्केल नहीं है कि हम चाइना के यहां सामान बेचना शुरू कर दें। और उनके यहां पॉलिसीज भी बड़ी ओपेक हैं। वो ऑलरेडी हमारा जो दवाइयां हैं जिसको चाइना की आवश्यकता है, फिर भी हमसे वो नहीं लेते। तो यहां पे एक बात समझिए, चाइना का इन्फ्लुएंस और मजबूत हो जाएगा, युआन बैकडोर बन जाएगा, और इस वजह से जो ये ट्रेड ब्लॉक होगा उसमें भी चाइना का से बढ़ेगा, यानी कि एक अलग प्रकार की हेजेमनी होने वाली है। तो इसलिए अगर आप भारत की बात करें तो वी आर वेरी मच अलाइंड विद व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग। हो सकता है आपको यह एनालिसिस और कहीं नहीं मिल रहा होगा, मीडिया की भी बात आप सुनेंगे तो वो बस फ्रंट पेज पे जो आया हेडलाइन जो बोला उसके हिसाब से एक बयान दे रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ा एनालाइज करें, तो आप समझ पाएंगे कि वी आर वेरी मच इन सिंक विथ व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग। तो हमारे लिए तो ये अच्छी बात है जो वो कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी याद रखिए, आप लोगों का आईएएस बनने का सपना 1200 रुपए प्रति माह से भी कम में पूरा हो रहा है। स्पेशल बैचेस हैं, आरंभ बैच है, आगाज बैच है, इग्नाइट बैच है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। आप निश्चिंत होकर जुड़िए, यूज द कोड KC10। इसके सिवा ऑप्शनल बैचेस भी हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, आप अवश्य जुड़े। और आइकनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलता है, डेली आंसर राइटिंग मिलती है, 20 GS PDF बुक्स मिलता है, आस्क अ डाउट होता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है, डेली कंटेंट मिलता है। दोस्तों अभी आपको कुछ दिनों के लिए ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस भी हम आइकनिक के साथ फ्री में देने वाले हैं, तो आप जरूर जुड़े। यूज द कोड KC10।